बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी हमें कमेंट्स में बताया करें वीडियोज़ आपको कैसी लगी। नाज़रीन, आज जो आपको बात करनी है आपके साथ, जो आपको इंकशाफात करने हैं, वो हैं असद उमर साहब के बारे में। असद उमर साहब और इमरान खान साहब पेशी पे थे कल एटीसी में। आपको देखा होगा, पे असद उमर साहब ने हाथ मिलाया था बहुत पीछे से, जैसे कि बहुत बड़ा फ़ैन होता है शख्स किसी शख्स का, तो उसके लिए वो जगह बना के आगे पीछे होकर अपनी सलाम लेता है। तो नाज़रीन, ये जो सलाम है लेना असद उमर के लिए भारी पड़ गया। असद उमर साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद उसी दिन 5 मुकदमात तैयार हो गए। जब वो एक मुकदमे में पेश हुए थे अपनी अबूरी ज़मानत के लिए, और वहाँ पे अबूरी ज़मानत उनको 8 अगस्त के लिए मिली। साथ पैगाम ये भी मिल गया कि 5 मुकदमात मज़ीद हो गए हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान से मिलना है इस वक्त एक बहुत बड़ा जुर्म बन गया हुआ है। इमरान खान का वजूद ये जो पीडीएम के लिए एक नासूर बन चुका हुआ है, और इतने खौफज़दा हैं, सलाम लेना जो है वो भी महंगा पड़ गया असद उमर को। 5 मुकदमात मज़ीद उनके ख़िलाफ़ कायम कर दिए गए हैं। तो उन्होंने कल जब सहाफ़ियों ने उन्होंने पूछा है कि जनाब आप पेशी पे आए हैं, तो आप ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं कि नहीं। उन्होंने इस बात की कहा कि यार ये बार बार बात न करें, मैं हूँ कि नहीं हूँ साथ, इस बात को छोड़ें, कोई और बात कर लें। तो नाज़रीन, उन्होंने कल परवेज़ खटक साहब के भी क्लास ली। उन्होंने क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की कि उन्होंने जाके एक सियासी पार्टी तश्कील दे दी। ये कौन सा तरीका होता है, ये इस तरीके से होते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस वक्त सियासी जमातें जो हैं, सियासी जमातों के फ़ैसले जो हैं अवाम करती है, बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होते। इस वक्त सियासी जमातें जो नई तख्लीक हो रही हैं वो बंद कमरों में तख्लीक हो रही हैं। तो बंद कमरों की सियासत जो है वो इसी तरह की होगी जैसे खुद हैं। इस वक्त आवाम को चाहिए कि वो खुद फैसले करें अपने, खुद जिसको लीडर लाना चाहते लाएं, जिस पार्टी को वोट देना चाहें दें, उनको आवाम को आज़ाद करें। ये पकड़ दकड़ का सिलसिला आप देखें, और सिर्फ कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ घर से अदालत आए हैं, अदालत से वापस जाना, सिर्फ इमरान खान से सलाम लेना इन पे भारी पड़ गया, और 5 मुकदमात मज़ीद उन पे कायम कर दिए गए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त सियासी पार्टियों का बंद कमरे में नहीं होते, सियासी पार्टियों के फैसले अवाम खुद करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज़म खान के बयान में कोई अहमियत नहीं, ये फजूल बयान है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ना सियासी ना कोई जुर्म है, अपना क्रिमिनल किसी किस्म का कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पे किसी पे इम्प्लीमेंट हो सके। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक अजीब सा एक सिनेरियो पीडीएम ने तैयार किया हुआ है। तो बदनाम तो पीडीएम हो रही है, जो भी हो रहा है बदनाम जो है ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ खुद हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपना सियासी कैरियर बिल्कुल दाव पे लगा के वज़ीर-ए-आज़मशिप ले तो ली है, मज़ीद इनका आगे चलना इंतहाई मुश्किल नहीं हो गया, बल्कि नागुज़ीर हो चुका है। ये शायद ही आइंदा इंतखाबात में किसी जगह पे ये सेटल हो सके, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर से भी मुखालफत है, पार्टी के बाहर से भी मुखालफत है, और इतनी मुखालफत इन्होंने मोल ले ली है, इतनी मुखालफत इन्होंने मोल ले ली है कि इनका अब सियासी कैरियर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। और ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी कैरियर बहुत अच्छा है, कोई रोशन है, ताबनाक है, उनका भी कुछ ऐसी ही हालत है। सिर्फ वो सिंध में बैठे हुए हैं, सिंध में वो बैठ के अपना आप कर रहे हैं, मगर सिंध में बलदियाती इंतखाबात में जिस तरीके से पकड़ दकड़ करके अपना मेयर किया है, तो वहाँ भी इनकी भी जमहूरियत और जमहूरियत की जो राग लापते हैं, जो बिलावल रोज़ अपने नाना के लगा होता है जी, वो 2 कब्रों पे ये सियासत करते हैं, तो वो सियासत भी इनकी 2 कब्रों की दफन हो चुकी हुई है। अब ना तो बिलावल है, ना जरदारी है, ना शहबाज शरीफ है। तो नाज़रीन, इस वक्त शहबाज शरीफ एक जानिब तो ये इंतहाई अजीब सी हरकतें करते हैं, दूसरी जानिब ये लगता है कि ये इतनी कठपुतली बने हुए हैं, खुद फैसला करने की सलाहियत इनमें ख़त्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। क्योंकि शहबाज शरीफ ज़्यादा खुद वज़ीर-ए-आज़म नाम से हैं, इनके ऊपर मरीम नवाज़ भी है, फिर इनके साथ जो है इनको हुक्म देने राना सनाउल्लाह भी है, इनको हुक्म देने वाला जावेद लतीफ़ी भी है, इनको हुक्म देने वाला ख्वाजा आसिफ भी है, इनको देने ख्वाजा साद रफ़ीक भी है।
असर इकबाल भी है। तो नाज़रीन, इन्होंने अपना सियासी कैरियर वज़ीर-ए-आज़म बन के अपने आप को तबाह कर लिया। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस 15 महीने के अंदर, और अपनी कमअक्ली, अपनी सियासत की नाबल्दी की वजह से, सियासत से नाबल्द होने की वजह से, क्योंकि वज़ीर आलाशिप होना और चीज़ है, वज़ीर-ए-आज़म बनना और चीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म में आप बैन-उल-अक़वामी राब्तों में आते हैं, जब वज़ीर आला होते हैं बहुत कम बैन-उल-अक़वामी राब्ते होते हैं, मगर वज़ीर-ए-आज़म तो बैन-उल-अक़वामी राब्ते में हर वक्त रहता है। मगर आपने हर जगह पाकिस्तान की तौहीन भी करवाई, अपनी तौहीन करवाई, अपने मुल्क में तौहीन करवाई। अभी जो लैपटॉप स्कीम आपने जारी की है उसमें अपनी तौहीन करवाई। तो नाज़रीन, ये तमाम तर जो वाक़यात है ये शहबाज शरीफ के गले पड़ चुके हैं। अब शहबाज शरीफ का जो है सियासी कैरियर है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। मुकम्मल तौर पे आप समझ सकते हैं कि उनका मुकम्मल तौर पे कैरियर ख़त्म हो चुका। अब वो आपके कैरियर बचाना चाहते हैं, अब उनका कैरियर तबाह हो चुका हुआ। अब वो चीज़ नहीं है जो इनके बारे में शहबाज स्पीड, तो शहबाज ये, तो शहबाज वज़ीर आला खादमे आला, तो पंजाब वो कहते हैं वज़ीर आज़म के वज़ीर खादमे आला, इस किस्म के जो खिताबात इनके थे वो सब मिट्टी इन्होंने कर लिया। अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। नून लीग ने तो मारी है, मगर सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। और असद उमर साहब ने कहा है कि ये पता नहीं मुझे मुकदमात 5 कहाँ से बन गए, कैसे बन गए, मैंने तो ऐसा कोई जुर्म भी नहीं किया। जुर्म सिर्फ यही है कि आप इमरान खान से हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाने के ऊपर 5 मुकदमात, अगर आप उनसे गले मिलते तो 10 मुकदमात, आप उनसे बातचीत करते तो 15 मुकदमात। जैसे जैसे इमरान खान से अट्रैक्शन रखेंगे उतने मुकदमात बनते जाएंगे। तो नाज़रीन, ये कौन बनाते हैं ये आपको भी पता है। राना सनाउल्लाह साहब की चंद दिन की वजारत रह गई है, तो अब ये जब उतरेंगे तो फिर इनके खिलाफ जो मुकदमात होने हैं, फिर जो इनके खिलाफ आवाज़ें उठनी हैं, फिर इन्होंने कहा कि हमें सियासी इंतकाम का बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो फिर इन्होंने सियासी इंतकाम, फिर बीमारी, फिर हॉस्पिटल, फिर हार्ट अटैक, फिर शुगर, फिर कमर की दर्द, फिर जहन की दर्द, पता नहीं क्या क्या इनको शुरू हो जानी है जब इनके खिलाफ ये मामला शुरू होने हैं। अभी तो टेबल टेनिस भी खेला जा रहा है, बैडमिंटन भी खेला जा रहा है, हर जगह जाया जा रहा है, हर जगह पहुंचा जा रहा है। तो उस वक्त फिर ये बेड से इनका उठना नहीं है। ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ये 12 अगस्त जिससे हुकूमत ख़त्म होनी है उनके दूसरे पहले ही हफ्ते इनकी कोई ना कोई मिसाइल इनके सेहत के साथ शुरू हो जाए ना, सबके साथ, अकेले के साथ नहीं है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।